शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में बजरी माफिया से थाना पुलिस की मिली भगत और गठजोड़ की शिकायतों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। एडीजी विजिलेंस एस सेंगाथिर के मॉनिटरिंग में पुलिस मुख्यालय के डिकॉय ऑपरेशन में कई थाना अधिकारियों की लापरवाही और बजरी माफिया के साथ मिली भगत उजागर हुई है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की। 5 थानाधिकारी निलंबित किए, 6 थानाधिकारी लाइन हाजिर हुए। पुलिस की बजरी माफिया से गठजोड़ को लेकर के सरकार सख्त है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिला पुलिस अधीक्षकों पर, अगर जिन पर जिलों की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो आखिर क्या कर रहे हैं। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के करेंगे। रिपोर्टिंग। राजस्थान के कई जिलों में अवैध बजरी का कारोबार चलता है। तमाम दावों के बावजूद अवैध बजरी का खनन नहीं रुक पा रहा। अब राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने बड़ा डिकॉय ऑपरेशन किया है। डिकॉय ऑपरेशन में थानाधिकारियों की मिलीभगत बेनकाब हुई है। 11 थाना प्रभारियों के बजरी माफिया से मिलीभगत का खुलासा हुआ। बजरी माफिया से साठगांठ और लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई से खलबली मच गई है। प्रदेश में 5 थानाधिकारी निलंबित किए गए हैं, 6 थाना अधिकारी लाइन हाजिर किए गए। एडीजी सेंगाथिर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित 11 विशेष टीमों ने 18 और 19 दिसंबर को राज्य के विभिन्न जिलों में गुप्त तरीके से डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। राजस्थान पुलिस ने आज बहुत बेहतरीन कार्रवाई करते हुए माननीय भंजलाल सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए जो बजरी माफियाओं के साथ जिन 11 थानाधिकारियों की मिलीभगत थी, उनमें से 5 थानाधिकारी को निलंबित कर दिया है, 5 थानाधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई राजस्थान में माननीय भंजलाल सरकार के नेतृत्व में की जा रही है। हमने एडीजी सेंगाथिर के मुताबिक पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित 11 विशेष टीमों ने 18 और 19 दिसंबर को राज्य के विभिन्न जिलों में गुप्त तरीके से डिकॉय ऑपरेशन किया। इन टीमों ने आम नागरिक बनकर पुलिस थानों की कार्यप्रणाली, नाकाबंदी और गश्त व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सामने आया कि कई थानों में न केवल बजरी के अवैध परिवहन को नजरअंदाज किया जा रहा था, बल्कि ड्यूटी के प्रति भी भारी लापरवाही बरती जा रही थी। भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेंगे। और आपने देखा होगा किस तरह से जल जीवन मिशन में जो एक बहुत बड़ा गहलोत सरकार के समय में भ्रष्टाचार हुआ था, उसको उजागर करने का काम और उसमें गिरफ्तारियां करने का काम, बड़े बड़े मगरमच्छों को जेल भेजने का काम माननीय भंजलाल सरकार ने किया है। और किस तरह से पेपर लीक माफिया जो पनप चुका था, उस पर उसको खत्म करने का, उस पर अंकुश लगाने का काम माननीय भंजलाल सरकार ने किया है। और एक भी पेपर भर्ती परीक्षा का एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं मुख्यमंत्री जी की। जांच में दोषी पाए जाने पर 21 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाते हुए जयपुर दक्षिण जिले के शिवदासपुरा, टोंक के पीपलू व बरौनी, अजमेर के पिसांगन और धौलपुर के कोतवाली थाना अधिकारियों को सस्पेंड किया है। इसके साथ ही भीलवाड़ा के थाना गुलाबपुरा, कोटा शहर के कुनाड़ी व नानता, दौसा के लालसोट, चित्तौड़गढ़ के गंगरार और जोधपुर पश्चिम के लूणी थानाधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया। इन सभी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ऑपरेशन में दोषी मिले 11 थानों के 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पीएचक्यू से आईजी जयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर को निर्देश जारी किए गए हैं। अवैध खनन के खिलाफ पीएचक्यू की अब तक की ये सबसे सख्त कार्रवाई है, जिससे बजरी माफिया और पुलिस के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत का भंडाफोड़ हुआ है। सवाल यह है कि अभी कितने और छिपे हुए हैं ऐसे अधिकारी जिनकी मिलीभगत से बजरी का अवैध खनन का खेल चल रहा है। कैसे ये खेल आखिर खत्म होगा? आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि बजरी माफिया का गठजोड़, एक्शन ताबड़तोड़। किस तरीके से बजरी माफिया का जो गठजोड़ सामने आया है, पुलिस के थाना अधिकारियों के साथ वो कई सवाल खड़े कर रहा है। सीधे खाकी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि कई पुलिस अधीक्षकों की मॉनिटरिंग को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। अगर पुलिस मुख्यालय से डीजीपी को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो आखिरकार जिलों के कप्तान क्या कर रहे हैं, इसे लेकर के लोग सवाल पूछ रहे हैं। आज इस सवाल को तलाशने की भी कोशिश करेंगे आज की डिबेट में। सवाल नंबर 3,
सवाल नंबर 3 इस बात को लेकर के कि एक्शन तो जोरदार, लेकिन क्या बजरी का काला कारोबार इसे रुक पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से थाना अधिकारियों की भूमिका बजरी माफिया के साथ सामने आई, खुद पुलिस के डिकॉय ऑपरेशन में, वो चौंकाने वाली है, वो गंभीर है। आज इस पर चर्चा करेंगे और आप सबसे जुड़ा ये सवाल, ताकि सिर्फ ये तो एक चीज उजागर हुई, लेकिन कानून व्यवस्था का मसला हो या फिर तस्करी का मसला हो, क्या उनके साथ भी इसी तरह से गठजोड़ के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है? क्या उन पर भी कोई एक्शन लग पाएगा? ये तमाम सवाल जिनको आज तलाशने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुरेश गर्ग भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। और योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। गर्ग साहब, सबसे पहले आपसे कि आखिर डीजीपी को इस तरह की कार्रवाई की जरूरत ही क्यों पड़ी? बड़ा एक्शन है सरकार का, ये मानते हैं, पुलिस मुख्यालय का बड़ा एक्शन है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए हेमंत भाई, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, तब से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगाया जा रहा है। चाहे जल जीवन मिशन का घोटाला हो या फिर पेपर लीक का मामला हो। भजन लाल जी ने प्रण लिया था, जिस दिन शपथ ली थी, कि राजस्थान के भ्रष्टाचारियों में नकेल डालेंगे, बड़ी बड़ी मछलियों को भी अंदर डालेंगे। और उसी के तहत आज अगर मान लो एडीजी जो हेडक्वार्टर है वो इस तरह की कार्रवाई करता है, बजरी माफियाओं का गठजोड़ कई सालों से किस तरह का चला आ रहा था, उसको डिकोय करके सस्पेंड करना और उनको हटाना वहां से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आप ये देखिए, जल जीवन मिशन के अंदर कितना बड़ा घोटाला आया था। हमारी सरकार आने के बाद में हमने तो क्या सारे विभागों में इसके बाद मुख्यालय से इसी तरह की कार्रवाई, डिकोय ऑपरेशन करने की जरूरत आन पड़ी है, और ये 2 साल बाद आन पड़ी? देखिए हेमंत भाई, जैसे जैसे हम देखिए, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है भ्रष्टाचारियों के। अब आप अगर मान लो ये पिछले सालों की तुलना में अगर देखा जाएगा, तो आप ये देखिए कि 2021-22 के अंदर 6425 बजरी माफियाओं के प्रकरण दर्ज थे, वो आज घट करके 3000 के लगभग हो गए। आप ये देखिए कि गिरफ्तारियां पहले 204 हुआ करती थी, वो आज 350 के लगभग गिरफ्तारी हो गई है। और वसूली जो 53 करोड़ रुपए के लगभग थी, वो 60 करोड़ रुपए की उनसे वसूली हुई है। तो देखिए ना कितना मतलब परिवर्तन किस तरीके से भ्रष्टाचारियों पे, क्योंकि भजन लाल जी ने जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन कहा था कि मैं एक भी न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन आपने देखा होगा 3 दिन पहले आपके साथ ही इसी चैनल पे बैठा हुआ था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या बोला था, नेता और भ्रष्टाचारियों का चोली दामन का साथ है। यानी कि कांग्रेस ने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि हम भ्रष्टाचारी और हमारा भ्रष्टाचारियों के साथ में मिली भगत है। ये आपके चैनल पर आपके सामने ही बोला था। तो देख लीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने 2018 से 2023 तक जो राजस्थान में भ्रष्टाचार, जो अत्याचार, जो महिला अत्याचार किया था, राजस्थान को गर्द में बिठाने का काम किया था। भजन लाल जी के आने के बाद में हमने अर्थव्यवस्था भी ठीक की है, एमओयू भी 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू भी किए, और भ्रष्टाचारियों को भी हमने अंदर डाला है। और आपने देखा होगा हमारी सरकार आने के बाद में 296 पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और इनके टाइम पे जितने भी एग्जाम हुए उनमें सब में पेपर लीक हुए। 24 लाख युवाओं ने एक साथ एग्जाम दी, नेट बंदी नहीं हुई थी, लेकिन इनके छोटे छोटे एग्जाम में भी नेट बंदी हुआ करती थी। ये है भजन लाल जी की सरकार और गहलोत जी की सरकार। और इन्होंने एग्जाम करवाए पेपर लीक कर करके, और फिर आपने भर्ती कर करके वो पेपर लीक वालों को नौकरी दे दी। नहीं, देखिए मेरी बात, मुझे ये बताइए, अगर ये चाहते तो इनके शासनकाल में भी भर्तियां हो सकती थी, लेकिन इनका विजन नहीं था। इनका विजन ये था कि अपने रिश्तेदारों का सिलेक्शन करना। आपने देखा होगा आरपीएससी में किस तरीके का सिलेक्शन हुआ था। खुद आपके पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके रिश्तेदारों का सिलेक्शन होना, एक गांव का आज भी सिलेक्शन हो जाना, मामले में गिरफ्तारी हुई है, ये अच्छी बात है। लेकिन पंकज जी सवाल वो कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में ये मिली भगत चल रही थी, जिसे हम तो खत्म करने का काम कर रहे हैं। पंकज जी, नहीं, देखिए मुझे लगता है कि सुरेश गर्ग जी शायद मुद्दे से भटक गए, बहुत सारी बातें करी लेकिन बजरी माफिया पे बात नहीं की। देखिए पूरे प्रदेश को पता है कि बजरी माफिया और खाकी का गठजोड़ है, और लगातार जिस तरीके की सरकार की नीतियां फेल हुई है, लगातार देख रहे हैं कि जो माफिया है वो बेखौफ काम कर रहा है। और उसकी परिणति ये है हेमंत जी कि जो इनके वरिष्ठ मंत्री हैं उनको ये कहना पड़ेगा कि 7 करोड़ से ज्यादा की बजरी जो बिसलपुर डैम बांध है वहां से निकाली जा रही है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से, सरकार से भी सवाल पूछा कि कौन ये करवा रहा है खनन, अवैध खनन कौन करवा रहा है और किसके कहने पे किया जा रहा है, ये बताया जाए। लेकिन आज दिन तक उस सवाल का जवाब उनको नहीं मिला। दूसरा, मैं आपको एक खबर दिखा देता हूँ। ये लादूराम पीटला जी हैं,
ये एमएलए हैं साड़ा से, ये बार बार में कह रहे हैं कि थानेदार, डिप्टी थाना अफसर सब अवैध खनन करवा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई सरकार में नहीं हो रही है। और आपको पता होगा हेमंत जी की जो वही तो कार्रवाई हुई है ना, धनखड़ साहब थे, उन्होंने भी इस पे चिंता जाहिर की थी। उन्होंने टिप्पणी की कि किस तरीके से बजरी माफिया राजस्थान में लगातार काम कर रहा है, इस पे सचेत हो जाना चाहिए सरकार को। और एक चीज मैं और बता दूं कि 18 मार्च 2025 को, मई 2025 को हाईकोर्ट की टिप्पणी भी बजरी माफिया भाई है। ये पूरे सिस्टम का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। इनसे पूछिए कि कार्रवाई हुई है नहीं हुई, को भी किसी तरीके से सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। और मैं सिलसिलेवार नहीं, रुक जाइए एक बार सुरेश गर्ग जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मैं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन आप आंकड़ों पे भी ध्यान दें। मैंने जो बताया उस पर टोंक में युवक की मौत हुई, चित्तौड़गढ़ में रिटायर्ड एएसआई को कुचला गया, सरिस्का में अवैध खनन हो रहा है। और ये लगातार जो अरावली के ही श्रेणी है जिसमें भी खनन हो रहा है। हेमंत भाई, कांस्टेबल मारा गया। हेमंत भाई, इन्होंने अपने स्वीकार कर ली 2018 से 2023 तक किस तरह से राजस्थान में सरकार चल रही है। कह रहे हैं कि 2 साल तक तो यही गठजोड़ आपके समय में भी तो चलता रहा। नहीं हेमंत भाई, हमारी सरकार आने के बाद में आपने देखा होगा जल जीवन मिशन का घोटाला हुआ था, महेश जोशी जी को अंदर किया, पेपर लीक माफिया किस तरह से राजस्थान में सक्रिय थे। 296 एग्जाम हुई है, एक में भी पेपर लीक नहीं हुए। 296 एग्जाम हुई है, एक में भी पेपर लीक नहीं हुए। लेकिन इन पवन जी से पूछे कि 2018 से 2023 तक बैसाखी पे रहने वाली 5 स्टार होटलों में रहने वाली सरकार का क्या था। जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ये बोलना पड़ता था कि शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं होते, जब अशोक गहलोत जी को यह कहना पड़ता था कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और ठेकेदार मिले हुए हैं, तो ये जब मुख्यमंत्री जी को खुद को ये कहना पड़ता तो इससे पता लगता था कि भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ किससे था। और फिर 3 दिन पहले आपके प्रवक्ता ने खुद ने बोला है नेता और भ्रष्टाचारियों का चोली दामन का साथ है। अब बता दीजिए आप। अरे जो किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो पूछा हेमंत भाई, इनसे पूछिए, इनके 3 दिन पहले इन्हीं के प्रवक्ता ने आपके चैनल पे ही बोला था नेता और भ्रष्टाचारियों का चोली दामन का साथ है। इन्होंने कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि नेता और भ्रष्टाचारियों का चोली दामन का साथ है। जो आप लोगों ने जो यह राजस्थान में 5 साल तक किया उसको हमने रोका। आपकी भ्रष्ट नीतियों की वजह से लगातार पुलिसकर्मी तो आपकी नीतियों की वजह से खामोश बैठी है, चुप बैठी है। लगातार अवैध खनन हो रहा है और उसकी वजह से जो जनता है, आम जनता को बजरी भारी दामों में खरीदनी पड़ रही है। ठीक है, कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। जोशी साहब, ठीक है जोशी साहब, क्या ये कार्रवाई जो है वो जिलों के कप्तानों की नेतृत्व क्षमता और उनकी जिम्मेदारी को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े कर रही है? पूरी खाकी को ये सवालों के घेरे में ला रही है कार्रवाई कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से डीजीपी को इस तरह से डिकॉय ऑपरेशन करना पड़ रहा है। देखिए हेमंत जी, मेरे 18 साल तक मैंने थानों में काम किया है जी, और सबसे निचली कड़ी होती है एसएचओ और सबसे कमजोर कड़ी होती है एसएचओ। इसको कभी भी सस्पेंड किया जा सकता है और पब्लिक भी राजी उसी के लिए होती है क्योंकि वही पब्लिक से भिड़ता है। बात यह है इसमें कि एसएचओ सीधा डीजी के अंडर में काम नहीं करता, उसके नीचे आईजी है, एसपी है, एडिशनल एसपी है, डीवाईएसपी है। मुझे तो मजा जब आता जब जिस एसएचओ को सस्पेंड किया उसके डीवाईएसपी को, एडिशनल एसपी को, एसपी को और आईजी को ये नोटिस देते और यही चीज अखबार में शाया करते तो मैं इनको मानता। लेकिन इन्होंने क्या किया है, हल्की राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एसएचओ पर वार किया है। क्या एसएचओ अकेला ये काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक कि राजनीतिक और पुलिस के अधिकारियों का आशीर्वाद ना हो। अब मैं ये पूछूंगा इनसे कि अब मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अभी आपने मछली पकड़ ली, लेकिन पुलिस के मगरमच्छों को कब पकड़ेंगे इसका इंतजार है। कारण कि अरे भाई, बिना एडिशनल एसपी, बिना एसपी के ये चीजें कैसे हो जाएगी? आप देखिए जोधपुर में कांस्टेबल सुनील खिलड़ी मर गया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, हेड कांस्टेबल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आप देखिए ये जो एक लूनी थाना है, यहाँ एक सब इंस्पेक्टर लेडी और 2 सिपाहियों पर गाड़ी चढ़ा दी। अरे भाई, ये चढ़ाते नहीं है, ये बंदी लेने जाते हैं। कोई बंदी बढ़ाता, एक डीवाईएसपी बंदी बढ़ाने चले गए, वहां ट्रैक्टर पलट गया, आदमी मर गया। तो कारण क्या है कि ये व्यवस्था बनाने की बात नहीं करते हैं। अब क्या किया इन्होंने कि भाई बदनामी बहुत हो रही है तो इंस्पेक्टर्स को टारगेट कर दो, इनके ये तुरंत। जी, सुरेश गर्ग साहब जवाब दे रहे हैं। गर्ग साहब, जोशी जी कह रहे हैं कि यह हल्की राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। चाहते हैं
इस पुलिस के अंदर। गर्ग साहब जवाब दे रहे सबसे हैं। पहले जी। देखिए जो देखिए हेमंत भाई, देखिए हेमंत भाई, जोशी जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, जोशी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी मछली भी पकड़ी जा रही है, मगरमच्छ भी पकड़े जा रहे हैं। आपने देखा होगा पेपर लीक माफिया में मुख्यमंत्री का पीएसओ गिरफ्तार हुआ था। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पीएसओ को गिरफ्तार करने का मतलब है कि मुख्यमंत्री तक हाथ आना बहुत बड़ी बात होती है। जोशी जी, नहीं, वो कह रहे हैं कि बिना किसी कप्तान की शय के, एडिशनल एसपी के या डिप्टी के इस तरह से कोई गठजोड़ मिली भगत हो सकती है क्या? ये तो उजागर हो गए, बाकी का क्या? निश्चित रूप से निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर क्या ये भजनलाल जी की सरकार है, एक किसान का बेटे का वचनबद्ध है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक किसान का बेटा आज राजस्थान के अंदर काम कर रहा है, जो सुशासन का काम कर रहा है, जो 2 साल की हमारी उपलब्धियां हैं वो आज जन जन तक हमारी जा रही है। भ्रष्टाचारियों पे अपने नकेल डाली है। निश्चित रूप से हम काम करेंगे। जो भी अगर एडिशनल एसपी डीवाईएसपी भी अगर इन्वॉल्व होगा तो जोशी जी को सुनिए, गर्ग साहब जोशी जी को सुनिए, बोलिए। नहीं, ये मेरे को नहीं सुनेंगे ना, बात काटेंगे। मैं इनको ये तक बता सकता हूँ, क्यों नहीं सुनेंगे? आपका भी सम्मान है, आप भी डिपार्टमेंट में रहे हो। दारू वालों से बंदी लेते हैं, एसएचओ बोलते हैं हमारी बंदी तो सीधी दीजिए, लिस्ट दीजिए जोशी जी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप लिस्ट दीजिए कौन कौन से एसपी, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी बोल पे आप लिस्ट दीजिए, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से बताइए कौन कौन से हैं, लिस्ट दीजिए जोशी जी, लिस्ट दीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप तो लिस्ट दीजिए हमें कि इस तरह के एसपी आप लोगों ने लगा रखे। आप तो नाम बताइए, कौन कौन डीवाईएसपी, कौन कौन एडिशनल एसपी, कौन कौन एसपी बोल रहे हैं, नाम बताइए। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। एसीबी का एडिशनल एसपी 4 ट्रक बजरी उसने कहा जब उसको पकड़ा तो कि मैंने बेगार में भेजी थी जवाहर नगर 4 ट्रक बजरी। वो कहां से भेजी थी उसने? अगर पकड़ना चाहते हैं, साफ सुथरा काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले एसपी, आईजी, एडिशनल एसपी को मारिए, इंस्पेक्टर को तो कभी भी मार लोगे। ये क्या बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कितने बड़े बजरी साहब, आप तो खुद सरकार में बैठे हैं और सरकार में बैठ करके आप कहते हैं कि जोशी जी आपको लिस्ट जो रिटायर हो गए हैं, ये कैसी बात है? मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना हेमंत भाई, तंत्र क्या कर रहा है सर? हम लगातार काम कर रहे हैं हेमंत भाई, लगातार हमारी सरकार आ रही है, लगातार भ्रष्टाचारियों पे नकेल डाल रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आशुतोष जी, कैसे इस कार्रवाई को देखा जाए कि सरकार सख्त है, संदेश क्या है? और साथ ही साथ अब जोशी जी सवाल उठा रहे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि ये कार्रवाई इंस्पेक्टर पर तो हो गई, लेकिन जो जिम्मेदार हैं असली, उनका क्या, कैसे देखेंगे इसको? क्योंकि जनता तो भरोसा करती है पुलिस पर, और ये डिकॉय ऑपरेशन में हो गया कि पुलिस तो मिली हुई है, पुलिस के थानेदार तो मिले हुए हैं। ये पुलिस की छवि पर सवाल है सर, ये सवाल है, लोगों के भरोसे का सवाल है। आशुतोष जी बताइए। बिल्कुल, देखिए हेमंत भाई, आपने जो चीज कही कि तंत्र पर सवाल है और निश्चित तौर पर है पूरे सिस्टम पर सवाल है। डिकॉय क्या व्यवस्था जो 2019 में शुरू की गई वो निश्चित तौर पर इसीलिए शुरू की गई क्योंकि यह इनपुट लगातार बड़े अधिकारियों को भी थे, और एक जनरल भाषा में यह कहा जाता है कि कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध के होने से पहले, अपराधी से पहले पुलिस को जानकारी होती है। यह एक जनरल समाज में पुलिस प्रशासन को लेकर परसेप्शन है। तो निश्चित तौर पर जो भजनलाल सरकार ने कार्रवाई की है, जनता के परसेप्शन को बनाने के कार्रवाई की है, ऐसे में जोशी जी के सवाल भी जायज है कि उस भरोसे को, उस विश्वास को और मजबूत किया जाना चाहिए। और बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े चाहे एसपी है, डीवाईएसपी है, जो भी लोग हैं, क्योंकि बिना इनके मिली भगत के इस तरह की कार्रवाइयां संभव नहीं है। यह हम आम आदमी को समझ में आता है, ये राजनीतिक दलों को समझ में आता है, लेकिन यहां समस्या मुझे एक प्रैक्टिकल जो नजर आती है वो ये है कि क्या डिकॉय के नाम पर सरकार, जो पुलिस प्रशासन का तंत्र है, उसके साथ एक इतनी बड़ी चीजें कर सकती है? क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन पर आरोप लगते हैं, जिस तरह का इनका इन्वॉल्वमेंट इन तमाम चीजों में है, तो यह भी एक सरकार के लिए दुधारू तलवार है कि अगर वह डिकॉय के और ज्यादा एक्शन करती है तो क्या जो व्यवस्थाएं प्रदेश में बनी हुई है क्या वो नहीं चरमराएंगी? क्योंकि वाकई खाकी के ऊपर बहुत सवाल का निशान हमेशा लगते रहे। पंकज जी, क्या इस कार्रवाई से गठजोड़ टूटेगा? क्या इस कार्रवाई से पुलिस पर भरोसा कायम होगा? क्या इस कार्रवाई से तंत्र जो है वो ठीक हो जाएगा?
नहीं देखिए हेमंत जी, आज जो पुलिस ने कार्रवाई की है निस्संदेह तौर पे वो साधुवाद की पात्र है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जो राजस्थान की सरकार है, देखिए 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों हुए थे बैन के बाद, वो बैन के बाद खनन नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की कि वो बैन के बाद खनन ना हो, लेकिन इनकी सरकार में तो खुलेआम खनन हो रहा है। और इनके मंत्री जो कि बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं वो बार बार कह रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उन सरकार ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। ऐसे इनके विधायक भी पूछ रहे हैं। और लगातार आप देख लीजिए कि अब जो अरावली की परिभाषा भी बदली जा रही है और जिसके पीछे इन्होंने सबमिशन दिया है, उसमें भी इनकी यही वो आती है कि जो लगातार बालू हो, रेत हो या बजरी हो, तमाम चीजों का अवैध खनन ये करते जा रहे हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको जयपुर के पास बताता हूँ, यहाँ हिंगोनिया के पास में है, रिंग रोड है, वहां 50-50 फीट के गड्ढे खोद करके खनन हो रहा है। तो ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी में यह हालात है, तो पूरे प्रदेश के क्या हालात कि ये खनन हो रहा है, ये मिली भगत है, तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के राज में क्या हुआ? तब से ये व्यवस्थाएं चली आ रही है मिली भगत की, कि एसएचओ की मिली भगत सामने आ रही है। आप देखिए पुलिस का गठजोड़ सामने आ रहा है। नहीं देखिए, मैं बार बार दोहरा देता हूँ, मैंने हेमंत जी पहले ये चीज कही थी 2018-19 में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए थे, उसके बाद में हम लोगों ने सुनिश्चित किया, हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसी तरीके से कोई अवैध खनन ना हो। मैं फिर ये कह देता हूँ कि देखिए 100% अवैध खनन नहीं रुका, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन हम लोगों ने सुनिश्चित किया। इनकी सरकार में तो लगातार अवैध खनन हो रहा है और पुलिसकर्मी भी मारे जा रहे हैं। बार बार में इनकी सरकार सवाल उठा रहे हैं, इनके उपराष्ट्रपति उठा रहे हैं और ये बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपकी सरकार में मैं बता रहा हूँ कि 2020-21 में 6,425 बजरी खनन माफियाओं के प्रकरण दर्ज हुए थे। जोधपुर में प्रकरण दर्ज हुए थे। आपके टाइम पे आपने 53 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाई थी, हमने आप पर 60 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा ली भैया। हमने कर रहे हैं, लेकिन उन जिम्मेदारों का क्या? आपके जिम्मेदारों का क्या? एसएचओ तो सबसे छोटा मोहरा है थाने का। क्या ये बंदी ऊपर तक जाती, किस तरह के आरोप लगते हैं कि ये तो पूरी मंथली बंदी ऊपर तक जाती है, फिर उनका क्या? सीधा आरोप लगाया था हमने सीधा भरत सिंह जी ने तो आरोप लगाया था। तो कह रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल ने भी लगाया था कि अवैध बजरी का करोड़ों का कारोबार हो रहा है। वो कह रहे हैं कि साड़ा के विधायक ने भी आरोप लगाया था। क्या हुआ? सिर्फ एसएचओ पे कार्रवाई करने से लगाम लग जाएगी? हेमंत भाई, हमारी सरकार आने के बाद तो कार्रवाई कर रहे हैं हम। हेमंत जी, हमारी सरकार आने के बाद तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इनसे पूछिए अशोक गहलोत जी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की? जब अशोक गहलोत जी ने ये कहा था कि शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं होते, जब अशोक गहलोत जी ने ये कहा था शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत, तो फिर आपके बयान से तो ऐसा लगता है गर्ग साहब कि हर डिपार्टमेंट में इसी तरह से मिलीभगत हो रही है और हर डिपार्टमेंट में डिकॉय ऑपरेशन करने की जरूरत है मुख्यालय से। जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल डाल रहे हैं, जैसे पेपर लीक माफिया को खिलाफ कार्रवाई की, जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचारियों के जोशी जी कह रहे हैं कि उन पे एसपी पे क्या, एडिशनल एसपी पे क्या, उनका कौन छोड़ा जाएगा? किसका? एसपी, एडिशनल एसपी, डिप्टी, जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके मातहत ये थाने आते हैं, उनकी क्या कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये ऑपरेशन तो जिला मुख्यालय से हो जाना चाहिए था। हेमंत भाई, जो भी इन्वॉल्व होंगे उससे ऊपर के अधिकारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जोशी साहब भी एक अंतिम टिप्पणी फिर खत्म कर रहे हैं। और जी मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, हम जीरो टॉलरेंस पे। जोशी जी हंस रहे आप पर। मैं आपके टीवी चैनल पे फिर दोबारा आऊंगा जी। अगर इनके दम है खुद रहे तो इन आईपीएस बता दो, इन आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई करके बताए जितने एसपी लगे हुए हैं। तो चलिए चैलेंज दे देते हैं, वो चैलेंज आपको कितना स्वीकार है? जी, आप नोटिस भी दे पाते हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के सरकार तो सख्त है, लेकिन डीजीपी को इस तरह से डिकॉय ऑपरेशन करने को लेकर के पूरी खाकी पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बड़ों पर भी एक्शन होगा, जिम्मेदारों पर भी एक्शन होगा और पुलिस की जो छवि जनता के बीच में होनी चाहिए, वो भरोसे की छवि, वो आत्मविश्वास की छवि, वो वापिस से लौट पाएगी सरकार के कार्यकाल के दौरान।